हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे आरपीएससी 2024 पेपर सॉल्यूशन का नेक्स्ट पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। On making use of Maxwell speed distribution, 1 upon v, the mean value of the reciprocal of speed of the molecules in an ideal gas at a temperature T is, ठीक है। तो here m is the mass of each molecule and it is given that, और ये अपन को दे रखा है इंटीग्रेशन की फॉर्मूला दे रखा है, और अपन को एवरेज वैल्यू निकालनी है किसकी, 1 अपॉन v की, ठीक है। 1 अपॉन v की एवरेज वैल्यू निकालने के लिए अपन को पता है कि इसकी क्या होता है, 1 अपॉन इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी, 1 अपॉन v f ऑफ v dv, ठीक है। अब f ऑफ v की वैल्यू क्या होती है, जो है मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, उसकी वैल्यू होती है 4 पाई m अपॉन 2 kt की पावर 3/2 v स्क्वायर e की पावर माइनस m v स्क्वायर अपॉन 2 kt, ठीक है। तो ये वैल्यू यहाँ पर पुट करो, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 अपॉन v, 0 से इन्फिनिटी 1 अपॉन v, और इसकी वैल्यू रखेंगे 4 पाई m अपॉन 2 kt की पावर 3/2 v स्क्वायर e की पावर माइनस m v स्क्वायर अपॉन 2 kt और dv, ठीक है। अब एक भी से एक भी कट जाएगा, और cos sin को बाहर ले लो, 4 पाई m अपॉन 2 kt की पावर 3/2, 0 से इनफिनिटी v e की पावर माइनस m v स्क्वायर अपॉन 2 kt dv। अब ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा इसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे x की पावर 2n प्लस 1 है, यहाँ पे x की मतलब x की जगह v है तो v की पावर 1 है, तो 2n प्लस 1 इक्वल टू है अपना 0। तो n क्या, 2n प्लस 1 इक्वल टू है 1, तो n क्या हो गया 0। अब n की वैल्यू 0 रखिए इस फॉर्मूले से, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालो, m अपॉन 2 kt की पावर 3/2, और यहाँ पे n की वैल्यू 0 रखा तो 0 का फैक्टोरियल अपॉन 2, a की वैल्यू क्या है m अपॉन 2 kt की पावर 1, ठीक है। 2 और a की पावर n प्लस 1, n 0 है तो n प्लस 1, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो अब अपन को ये इधर हो जाए, अब ये 2 पाई यहाँ पे m अपॉन 2 पाई kt होता है ना, तो यहाँ पे भी क्या आएगा m अपॉन 2 पाई kt, यहाँ पे भी 2 पाई आएगा, ठीक है। अब ये 2 पाई kt और ये m बचा हुआ है, और यहाँ पे ऊपर भी 2 पाई, तो ये 2 पाई और ऊपर वाला 2 पाई हटेंगे तो क्या आ जाएगा 2 पाई की पावर 1 माइनस 3/2, और यहाँ पे m है, m की पावर है 3/2, और यहाँ पे m की पावर 1, तो m की पावर क्या आ जाएगा 3/2 माइनस 1, ठीक है। और नीचे 2 पाई चला गया, ये 2 है जो ऊपर चला जाएगा 2 kt, और नीचे है kt की पावर 3/2। अब इसको वापस से सॉल्व करके लिखो, 2 पाई माइनस 1/2 m की पावर 1/2 इंटू 2 अपॉन kt की पावर 1/2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ऊपर आ जाएगा m की m, और नीचे आ गया 2 पाई kt, और मल्टीप्लाई में है अपना 2, ये 2 इस रूट के अंदर डालेंगे तो क्या आ जाएगा 2m अपॉन पाई kt, ये आ जाएगा अपना आंसर। कौन सा ऑप्शन है ये, 2m अपॉन पाई kt, ये थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। Which of the following correctly describe the difference between helium first and helium second? अब अपन को helium first और helium second का डिफरेंस पूछ रहा है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अपन को बताना। तो अपने फर्स्ट ऑप्शन है helium first has zero viscosity while helium second has no। अब विस्कोसिटी का बनाए अपन, और इधर टेम्परेचर, तो एक लैम्डा टेम्परेचर पॉइंट होता है लैम्डा, इसका ऐसा कुछ होता है। तो अब ये क्या आएगी, ये है हीलियम फर्स्ट और ये है हीलियम सेकंड, ठीक है। तो अब विस्कोसिटी, हीलियम फर्स्ट का विस्कोसिटी है हाई, हीलियम सेकंड का विस्कोसिटी है लो।
अब इसमें क्या देगा, हीलियम फर्स्ट है 0 विस्कोसिटी, हीलियम फर्स्ट है 0 विस्कोसिटी, तो ये हो गया चलो, ठीक है। अब हीलियम फर्स्ट है थर्मल कंडक्टिविटी, हीलियम सेकंड हैज नो थर्मल कंडक्टिविटी, और हीलियम फर्स्ट exhibits superfluidity while helium second will not. अब superfluid liquid कौन सा होता है जिसकी विस्कोसिटी कम होती है। अब इसमें क्या देगा, हीलियम फर्स्ट है जो सुपरफ्लूइड है, नहीं हीलियम सेकंड सुपरफ्लूइड है, क्योंकि हीलियम सेकंड की विस्कोसिटी क्या है 10 to 0, तो हीलियम फर्स्ट है नॉर्मल लिक्विड एंड हीलियम सेकंड है सुपरफ्लूइड, ये अपना ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। और a volatile gas, the condition for cooling in fuel function expansion, अब कंडीशन फॉर कूलिंग का आपको पता है कि Ti होता है वो क्या होना चाहिए, Ti ग्रेटर देन होना चाहिए T से, तो इनवर्जन टेंपरेचर है वो इनिशियली गैस के टेंपरेचर से ज्यादा होना है। अब अपन को पता है कि volatile गैस के लिए Ti क्या होता है 2A अपॉन R, अब यहाँ पे Ti ग्रेटर देन T करना है तो 2A अपॉन R B ग्रेटर देन होना चाहिए, ये कंडीशन कौन सी ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन, अपना कौन सा ऑप्शन है करेगा, which thermodynamic potential leads to the following Maxwell relations, तो अपन को ये दे देता है Maxwell relation, ये कौन सा थर्मोडायनामिक पोटेंशियल को लीड करता है, एंथैल्पी को करता है, थर्मल एनर्जी को करता है, दिस या फिर इंटरनल एनर्जी। मैं यहाँ पे आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ सीधी, जिससे अपन को एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। अब तुमको फंक्शन याद रखना है कि h किसका फंक्शन होता है, h किसका फंक्शन होता है, h होता है अपना S एंड P, एंट्रोपी एंड प्रेशर, ठीक है। दूसरा अपना F है, F किसका फंक्शन होता है, D और T का, वॉल्यूम और टेम्परेचर, ठीक है। F फंक्शन किसका हो गया D और T का, और H F हो गया G हो जाएगा अपना टेम्परेचर और प्रेशर का T का, और लास्ट बचा U किसका था S और T का। अब जहां पे भी मैक्सवेल इक्वेशन पूछा हो उसका थर्मोडायनामिक पोटेंशियल पूछे तो इसके जो ये सब्स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है यहाँ पे S और क्या लिखा हुआ है S और V का फंक्शन यहाँ पे कौन सा है देखो, S और P का है ये V और T का है ये P और P का ये S और V का, तो ये S और V का फंक्शन कौन है U, और U किसको डिनोट करता है इंटरनल एनर्जी, तो इसका ये डायरेक्ट क्या हो गया फोर्थ ऑप्शन, the Thevenin voltage and the Thevenin resistance between terminal A and B in the given circuit। अब अपन को पूछा A और B के बीच में Thevenin voltage and Thevenin resistance, ठीक है। अब Thevenin resistance निकालते हैं ना जब, तो अपन क्या करते हैं बैटरी जो भी लगा हुआ पोटेंशियल उसको इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है, और इसको ओपन कर देते हैं, तो अब इसका बैटरी को रिमूव कर देते हैं और उसको इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देते हैं, तो इसका नया सर्किट क्या बनेगा, इसको रिप्लेस कर दिया अपना इंटरनल रेजिस्टेंस है नहीं, ये वन के ये भी वन के और ये वन के ए और बी टर्म। अब इसको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे तो क्या आ जाएगा R1 R2 R1 प्लस R2 1 into 1 upon 1 plus 1 और प्लस में ये 1, तो कितना आ गया ये 1/2 प्लस 1 3/2 किलो ओम। अब ऑप्शन में 3/2 नहीं है तो क्या है 1.5 किलो ओम, 1.5 किलो ओम दो ऑप्शन है, इसमें भी है और इसमें भी, अगर एक ही ऑप्शन होता तो बी इक्विवेलेंट निकालने की जरूरत ही नहीं, सीधा निकल जाता, ठीक है। इसको R थेवेनिन भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब अपन निकालते हैं बी थेवेनिन, बी थेवेनिन के लिए क्या करते हैं कि इस सर्किट को मतलब अब ये जो ये इनपुट सर्किट होता है या आउटपुट सर्किट होता है, आउटपुट सर्किट को अपन को ओपन कर देना, तो ओपन करके तो करंट आगे फ्लो होगी नहीं, तो इधर वाला सर्किट अपन सिर्फ यूज करें, तो इसके लिए सर्किट क्या आ जाएगा ये 21 है ये 1 के और ये 1 के, अब इसका सीधा ये ओपन रहेगा, तो अब इसका निकालेंगे तो क्या होगा 20 वोल्टेज किसके अक्रॉस 1 के ओम के अक्रॉस, वही
मतलब ए और बी के अक्रॉस पोटेंशियल होगा, वही क्या होगा, इस 1 किलो ओम के अक्रॉस होगा पोटेंशियल। तो हम निकालेंगे 20 into 1 के अपॉन टोटल रेजिस्टेंस कितना, ओके, मतलब ये 20 पोटेंशियल है ना, वो इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा 1 के और 1 के। तो अब अपन ऐसे निकाल सकते हैं कि दोनों इक्वल है, 1 के और 1 के, तो 20 का कितना लेंगे, यहाँ पे भी 10 और यहाँ पे भी 10, ऐसे भी निकाल सकते हैं सीधा, क्योंकि इक्वल रेजिस्टेंस। अगर इक्वल नहीं हो तो फिर ये मेथड है ही, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 20 अपॉन 2 कितना हो गया, 10 वोल्ट। 10 वोल्ट कौन सा ऑप्शन है, यहाँ पे 20, यहाँ पे 10, ये ऑप्शन अपना हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और मैंने अपना स्टडी मटेरियल अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया है, तो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं।